हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का आगे फर्दर क्वेश्चन डील करने वाले हैं। 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन 12 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स है। आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई हम अगेन बोलते हैं ILATE। आइलेट अकॉर्डिंग एलजेब्रा, एलजेब्रा मेरा पहले आता है तो एक्स मेरा पहले है और बाद में ट्रिगर। तो चलिए तो पहले ही से सेट है। फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या लिखिएगा, एक्स लिखिएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ पे आ गया आपका डी एक्स। यही सिंपली जैसे करते हैं, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स लिखे, फिर उसके बाद ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, यहाँ पे 10x होता है माइनस, अब यहाँ इंटीग्रेशन x का तो आपको पता है 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन तो आप जान ही रहे हैं 10x हो जाएगा, यहाँ पे dx। फिर आगे यहाँ पे x 10x माइनस, अब देखिए 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, देखिए माइनस लॉग मॉड। फॉर्मूला ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, ठीक है, वीडियो में। अगर आप शुरू से देखते हुए तो आपको जरूर आपको पता चला होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 10x का इंटीग्रेशन आप माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट बंद करिए और यहाँ पे आ गया प्लस सी। तो यहाँ पे हो गया एक्स टेन एक्स, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी हो गया। देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब बहुत सा बुक में या बहुत सा जगह आप पढ़ते हो तो वहाँ पे टीचर जैसे 10x का इंटीग्रेशन 10x का, देखिए यहाँ पे जैसे 10x का इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 10x का इंटीग्रेशन बहुत कोई लॉग मॉड सेक एक्स भी लिखता है ना। ये जस्ट सेम, देखिए लॉग मॉड सेक एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स सेम ही है। अब कैसे हम आपको करके दिखा देते हैं, देखिए जैसे लॉग है, लॉग का लॉग है सेक एक्स को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, उल्टा होता है, ओके। अब ये फॉर्मूला देखिए लॉग ए बाई बी, ए बाई बी, बहुत सा फॉर्मूला में क्या था, ए माइनस बी को ए बाई बी लिखे था ना, तो यहाँ लॉग इसको ए मानिए बाई बी मानिए। तो क्या हम फॉर्मूला पता था आपको, लॉग ए बाई बी का क्या फॉर्मूला था, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी ए को आपको आगे करना है, यानी 1 को आपको आगे लिखना है, फिर माइनस लॉग बी, बी क्या है आपका वही मॉड कॉस एक्स लिख लीजिए। अब देखिए लॉग 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो ये 0 माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, तो मतलब डेट मीन्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। देखिए सेम कहाँ गया, देखिए सेम आ गया ना, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। तो दोनों सेम ही है ना, आप कोई भी यूज करिए। सो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। देखिए इसमें सिर्फ tan इनवर्स x दिया है, इसका तो कोई दूसरा फंक्शन है नहीं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, अपना मन से आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 इंटू tan इनवर्स x ये dx। अब देखिए तो दो फंक्शन हो गया ना। अब आइलेट के अकॉर्डिंग जो नंबर वंबर होता है वो भी अलजेब्रा में आता है, हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ये अलजेब्रा में है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन, अब मतलब ये अलजेब्रा में ही आएगा 1। तो अब यहाँ tan इनवर्स है तो ये आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये फर्स्ट पहले फंक्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे tan इनवर्स x को आगे लिख लेना है, फिर 1 बगल में लिख लीजिए और dx। अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो चलिए tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि 1 लिख दिया और कुछ नहीं रहता तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ क्या है, tan इनवर्स लिखिएगा, tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर 1 dx, अब ब्रैकेट बंद करके एक dx हो गया, ठीक है, बढ़िया। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x तो लिखे, फिर इंटीग्रेशन 1 है तो आप 1 का तो आपको इंटीग्रेशन आपको पता है तो वही लिख दीजिए डायरेक्ट, 1 dx यानी dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, माइनस। अब यहाँ एक इंटीग्रेशन इस tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 का तो आपको पता है x होता है और यहाँ पे dx लिख लिए, ठीक है। देखिए ये आपका चल रहा है मेन इंटीग्रेशन i बराबर, तो i बराबर tan इनवर्स x माइनस इस वाले को, इतना को मैंने i1 मान लिया, ठीक। और हम i1 को सॉल्व कर लेंगे कहीं साइड में। नाउ i1 लिखिए, और i1 क्या दिया हुआ है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए, 1 का 0 होता है डिफ्रेंसिएशन,
प्लस एक्स स्क्वायर का 2x बराबर dt/dx। अब हम यही मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप ये सब्स्टिट्यूशन, ये टी वाला कॉन्सेप्ट सब आप लोग को अच्छे से आता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और 2x dx इधर करके dt और x dx इक्वल्स टू dt/2। तो ये x dx का वैल्यू हो गया dt/2। नाउ आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन I1 बराबर जो चल रहा है एक्स डी एस का वैल्यू आ गया मेरा dt/2, हम बोले हैं साइड में लिखने, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे 1 प्लस स्क्वायर का आपने माना है t, तो ना 1/2 बाहर 1/t dt और यहाँ पे 1/2 और 1/t dt का सिंपल लॉग मॉड t प्लस c, क्या लिखना अभी तो पुट करेंगे ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 लॉग दिख रहा है, ओके दिख रहा है बढ़िया, लॉग लिखे और t का वैल्यू देखिए, t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है I1 में, मतलब I में फाइनल इंटीग्रेशन में I बराबर tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए इसको, यहाँ पर x है, देखिए इस x को भी लगा दीजिए, ये x छूट गया था, x यहाँ है और फाइनल आपका यहाँ पर x लगा दीजिए ना। अब इसको देख लीजिए, ओके स्क्रीनशॉट ले लिए, बढ़िया ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए क्वेश्चन 14 डील करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ILA इन्वर्स ट्रिगो लिख देते हैं हम ILATE। तो देखिए L फॉर लॉग, लॉग पहले आ रहा है तो लिख लीजिए लॉग x का होल स्क्वायर और बगल में x और यहाँ dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो लॉग x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx, फिर अंदर में आ जाएगा लॉग x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद और फिर इंटीग्रेशन dx, ओके इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट बंद और यहाँ पे ये dx हो गया। नाउ आगे देखिए log x का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, x का तो आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2/2 माइनस, फिर यहाँ log x स्क्वायर, देखिए ये डिफ्रेंशिएशन है तो डिफ्रेंशिएशन पहले पावर सॉल्व होता है 2 log x, फिर log सॉल्व होता है तो log x का क्या होगा 1/x, इंटू में चलिए 1/x और फिर इंटू में x का भी होता है, x का क्या होगा 1 इंटू में, अब देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका x का, तो x का क्या हो जाएगा x²/2 इन सभी पे क्या dx। अब कौन कौन कट रहा है देखिए, सबसे पहले तो 2 कट गया, बढ़िया, देखिए x और एक x कट गया तो एक पावर में बच जाएगा, 2x है एक x कट गया, तो आपके पास जो बचा उसको लिख लीजिए log x का स्क्वायर x² 2 माइनस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे log x है तो log x लिखिए, इनटू में क्या है x बचाना, x लिखिए और यहाँ पे dx, बढ़िया, और तो कुछ नहीं बचा, 2 का dx नाम, बढ़िया। अब यहाँ पर इस ये पूरा इंटीग्रेशन चल रहा था I बराबर, तो I बराबर log x का होल स्क्वायर x² 2 माइनस इस पूरे को I1 मान लीजिए और I1 इधर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। log x इंटू में x dx ना, I1 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला वही वाला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दोबारा ना अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है ना, क्योंकि 2 फंक्शन तो फिर से आ गया, तो लगा लीजिए क्या दिक्कत है, log x फिर इंटीग्रेशन x dx फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ, देखिए क्या आ जाएगा log x, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट बंद करके dx, बढ़िया, सॉल्व करिए log x x² 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का आपको पता है 1/x और इंटू में x का क्या होगा x² 2,
लॉग एक्स का तो सिंपल 1/x² 2 आई इन सभी पे dx। ये एक एक्स कट जाएगा, पावर में 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर हुआ log x² 2, ठीक है। सो ओके आगे बढ़ते हैं। माइनस इंटीग्रेशन x/2 बचा सिर्फ, देखिए एक x/2 dx। नो आगे सॉल्व करते हैं। log x² 2 माइनस 1/2 आपको बाहर निकल जाएगा, आपका इंटीग्रेशन सिर्फ x dx बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से x² और ये log x ऐसे लिख लीजिए, /2 नीचे आ गया, ठीक, माइनस फिर हाफ लिखिए और यहाँ x² 2 लिखिए। अब प्लस C1 देना दे दीजिए, ना तो लास्ट में हम C लगा देंगे ना, ठीक ना, इतना नहीं सोचने का जरूरत है, ठीक है। x² log x/2 माइनस x² 4। अब ये वाला मेरा जो भी निकल के आई क्या आया, मेरा I1 आया। अब इस I1 को आपको यहाँ बैठा देना है फिर मेन I में, तो मेन I हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। मेन I बराबर log x का होल स्क्वायर x² 2 माइनस, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² log x/2 log x/2 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा x²/4 x²/4। देख लीजिए दिख रहा है, भी देख लेते हैं, कैमरा में थोड़ा देखना पड़ता है। तो दिख रहा है। अब इसको थोड़ा अगर लिखना चाहें और अच्छे से तो क्या लिखना होगा, यही /2 आप पूरा में अच्छा से लिख दीजिए, और क्या, यही x² को आप आगे भी लिख सकते हैं। तो खैर ये आपका फाइनल आंसर हो गया है ना। चलिए बढ़िया, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, रब करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। log x, अब यहाँ पे हो गया x² + 1 dx, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स log पहला था इसलिए इसको पहले लिखे, ठीक, बाकी सब अलजेब्रा है, ठीक है। तो चलिए लिखे log x इंटीग्रेशन x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, log x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन में x² + 1 ये हो गया आपका dx, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे ये dx। तो ठीक है आगे बढ़िए। log x, देखिए x² का इंटीग्रेशन आपको पता है x³ प्लस का प्लस, अब 1 का तो इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, क्योंकि dx से मल्टीप्लाई होगा तो dx, इसलिए हम बांट के नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे log x का 1/x, बड़ा भद्दा से लिखा गया x, अच्छा से लिख दे रहे हैं, ओके ना, x। अब यहाँ पे फिर से वही, तो अभी तो जस्ट किए थे ना इसका, देखिए x² 2 है ना, तो x² 2 + 1 डेट मीन्स 3/3 होगा ना, प्लस का प्लस लिखिएगा ना। अब 1 का क्या, 1 का तो डी से मतलब तो बता ही x ही होता है, ये ब्रैकेट में है ना, इसे ये dx, ठीक है। अब इस 1/x को आपको इससे मल्टीप्लाई करना, तब आप सॉल्व हो पाएगा। तो log x x³ 3/3 माइनस प्लस x माइनस, अब देखिए 1/x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, ओके, 1/x पूरा से मल्टीप्लाई होगा x³ 3/3 से, फिर प्लस 1/x इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू x से, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx हो गया। देखिए ये और ये कट गया, और ये कट गया, तो पावर 2 बचा। तो फाइनली क्या हो गया, log x और x³ 3/3 प्लस x और माइनस इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या बचा, x² है बचा, अब प्लस 1 ही बच गया, अरे यार, तो वही बच गया जी। अब /3, एक चीज़ थोड़ा सा नया आया, देखिए एक x का x² 3 वही, प्लस एक्सिस घट गया तो 1 ना, बढ़िया, और dx का dx लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना बस। तो लिखा जाए log x, अरे log x log
लॉग एक्स, और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस माइनस, फिर इंटीग्रेशन एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर बाई थ्री है ना, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1/3 तो कांस्टेंट है, तो उसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, और x पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/3, 2 + 1/3 + 1, अब प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब 1 का तो आपको पता है x होता है, नो सिंपल x होता है, और यहाँ ब्रैकेट तो बंद करके यहाँ पे प्लस सी को लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। log x का पावर 3/3 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9, ठीक है, और प्लस एक्स नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस सी। ओके, देख लीजिए इसको, तो स्नैपशॉट ले लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको आई बराबर आप लिख लीजिए, और ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, ये प्यारा सा मस्त वाला क्वेश्चन लगता है, क्योंकि हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका एक पार्ट बताए हैं कि अगर कभी भी ई चले और उसके अंदर में एफ एक्स चले और प्लस एफ एक्स का डी एक्स मतलब एफ डैश चले, या जिसका क्वेश्चन दिया है उसी में अगर उसका डिफरेंशिएशन चले, तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं। देखिए, अगर कोई इंटीग्रेशन है और ई एक्स है और यहाँ एफ एक्स है, अब प्लस इसी का एफ डैश एक्स है, मतलब डिफरेंशिएशन है, तो बस, और ऐसा सिचुएशन दिया है तो चुपचाप आपको ई एक्स लिखना है, ई एफ एक्स को छापना है, प्लस सी। नहीं समझ में आया तो यहाँ से एग्जाम्पल समझिए, ई एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स को एक फंक्शन मानिए, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो जस्ट यहाँ डिफरेंशिएशन दिया है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश, तो जस्ट देखिए एफ डैश जो होता है ना, डैश मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है, डैश लगा दिया मतलब वो डिफरेंशिएशन हो गया, इसका रूल आप समझिए, है ना। तो बस हो गया, अब आपको कुछ नहीं लिखना है, तो अब उसको लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक है, हमको पता है कि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे ये इसी फॉर्म में है, तो ऐसे करके लिखना है, देयरफॉर आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए फंक्शन कि इंटीग्रेशन ई एक्स फिर अंडर ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर, हमको पता है कि ई एक्स एफ एक्स होता है प्लस सी होता है, तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे, ई एक्स लिखेंगे और यहाँ साइन एक्स का छाप देंगे, साइन एक्स प्लस सी, लीजिए बन गया, हो गया, कितना आसान था। बेसिकली इसको देखना है, ई बाहर में रखना है, ई कभी भी हो ई आपको बाहर रखना है, तो बाहर पहले से दिया है, ये अंदर वाला उसी के डिफरेंशिएशन जस्ट आगे होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो ई लिखिए और जस्ट जो फंक्शन रहे उसको लिख देना है, हो जाएगा। ओके।